हेलो टू ऑल। आज हम क्लास 10 का साइंस फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 शुरू करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये वाला चैप्टर 11-12 में जाके केमिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये वाला चैप्टर केमिस्ट्री का बेसिक है। अगर आपको ये चैप्टर आ गया अच्छे से, अगर आप इसको समझेंगे तो आगे जाके आपको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। साइंस फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उर्दू में कीमियाई तामलात और मसावात है। ये बोर्ड पर सबसे पहले मैंने पूरे टॉपिक्स लिखा हूँ जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। देखो, टॉपिक लिखने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप लोगों को पता होता है कि अपनों को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। वरना नॉर्मली क्या होता है, हम सिलेबस पढ़ते हैं तो अपनों को पता नहीं रहता कि इस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स है, कौन सा पढ़ना है और कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले बोर्ड पर पूरे टॉपिक्स के नाम लिख लिया हूँ और हर टॉपिक्स में कौन कौन से सब टॉपिक है वो भी लिख लिया हूँ। तो हमको पता लगेगा कि हमको चैप्टर में कितना पढ़ना है, कितना वेटेज है और कितना इसको ज़्यादा वैल्यू है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर में कीमियाई तामुलात और मसावात है। दूसरा टॉपिक है कीमियाई मसावात को लिखने का तरीका। तीसरा टॉपिक है कीमियाई तामुलात की कितनी किस्में होती है। तो कीमियाई तामुलात की मेन 4 किस्में होती है: तरकीबी अमल, तहलीली अमल, हटाव का अमल या दोहरा हटाव का अमल। हम इसको बोल सकते हैं तरकीबी तामुल, तहलीली तामुल, हटाव का तामुल या दोहरा हटाव का तामुल। और उसके बाद का टॉपिक है हरारत की बिना पर कीमियाई तामुलात की कितनी किस्में हैं। हरारत की बिना पर कीमियाई तामुलात की 2 किस्में हैं। नंबर 1 है हरारत ज़ा अमल और नंबर 2 है हरारत गिर अमल या हरारत ज़ा तामुल या हरारत गिर तामुल। और लास्ट वन है कि इलेक्ट्रॉन के हासिल या खारिज करने की बिना पर 2 तरह के अमल है। पहले का नाम है अमल तकसीब और दूसरे का नाम है अमल तहवील। इंग्लिश में मैंने लिख चुका हूँ, जैसे कि पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, नंबर 2 है मेथड्स टू राइट द केमिकल इक्वेशन, नंबर 3 है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और द फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Afterwards, types of reaction according to heat gain and loss, heat release and gain. There are 2 types of reaction according to heat gain and loss. The first one is exothermic. The second one is endothermic. Last topic is types of reaction according to gain and loss the electron. There are 2 types of reaction according to electron gain and loss. The first one is oxidation reaction. The second one is reduction reaction. तो हम लोगों ने ये सबसे पहले पढ़ लिया है कि हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं कीमियाई तामुलात की किस्मों में से, और सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं कीमियाई तामुलात की किस्में इन चारों में से, इसमें से और इसमें से। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान इन पर देना है। पहला पार्ट तो बेसिक है, ओके ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, सबसे पहले हम हमारी डेली रूटीन आम लाइफ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके अंदर 2 तरह की तब्दीलियाँ देखते हैं, 2 तरह के चेंजेस देखते हैं। नंबर 1 सबसे पहली तब्दीली है तबई तब्दीली और दूसरी तब्दीली है कीमियाई तब्दीली। तबई तब्दीली को इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल चेंज और कीमियाई तब्दीली को इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल चेंज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंज in daily routine. The first one is physical change, the second one is chemical change. So what is physical change? तबई तब्दीली क्या होती है? तबई तब्दीली वो होती है, फॉर एग्जांपल कि अगर बर्फ़ को हमने पानी बनाया तो क्या पानी बर्फ़ बन सकता है? तो हाँ, बन सकता है। तो ये तरह की तब्दीली कहलाती है तबई तब्दीली, इसे कहते हैं फिजिकल चेंज। दूसरी एग्जांपल है पानी अगर भाप बन सकता है तो क्या भाप जो गैस है वो फिर से पानी बन सकती है? तो इसका आंसर है हाँ, बन सकती है। तो इस तरह की तब्दीली को कहते हैं तबई तब्दीली। तब्दीली में क्या होता है?
तब्दीली में चीज़ होती है, उसकी जो चीज़ होती है, जो अशिया है हमारे पास, जो शय है, उसकी उसकी हालत बदल जाती है। जैसे कि बर्फ़ था सॉलिड हालत में, ठोस हालत में, पानी बनने के बाद वो माय हालत में हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। पानी जो होता है, पानी जो वाटर होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। अगर उसको हमने और गर्म करें तो गर्म करने पर वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स वो गैस बन जाता है, तो हम भाप को फिर से पानी बना सकते हैं। तो ये तरह की तब्दीली कहलाती है तवे तब्दीली। तवे तब्दीली के लिए एरो यूज़ करते हैं इस टाइप का। ये एरो बताता है कि बर्फ़ से पानी बन सकता है, तो ये रिवर्स भी हो सकता है। पानी से भाप बन सकती है तो भाप से पानी भी बन सकती है। तो ये तरह की तब्दीली कहलाती है तबई तब्दीली। सेकंड वन है कीमियाई तब्दीली। कीमियाई तब्दीली इंग्लिश में कहते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मीन्स क्या होता है कि दूध से एक बार दही बन जाए, हमारा जो दूध होता है, मिल्क होता है, मिल्क से अगर कर्ड बन जाए, अगर दही बन जाए, तो ये प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता है। ये प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता है, इसलिए इसे कहते हैं कीमियाई तब्दीली, से कहते हैं केमिकल चेंज। अगर दूध अगर दही में बन जाए तो दही से दूध नहीं बन सकता है, तो ये तरह की तब्दीली क्या कहलाती है? केमिकल चेंज। सेकंड एग्जांपल है कि जो हमारा आम होता है, आम से पहले जो कैरी होती है, कैरी अगर एक बार पककर आम बन जाए तो आम से दोबारा कैरी बनाना नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये तरह की तब्दीली कहलाती है केमिकल चेंज, जिसे कीमियाई तब्दीली कहते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेली लाइफ में जो चेंजेस होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चेंजेस होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। नंबर 1 तबई तब्दीली, फिजिकल चेंज, और नंबर 2 कीमियाई तब्दीली, केमिकल चेंज। ओके, सो चैप्टर का नाम है कीमियाई तामुलात और मसावात। चैप्टर के नाम में कीमियाई आया है। कीमियाई मतलब वो कीमियाई तब्दीली से बना है। कीमियाई तब्दीली पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तबई तब्दीली में बर्फ़ से पानी बनता है, पानी से फिर बर्फ़ बनता है, तो इसे पढ़ना थोड़ा ईजी हमको पता होता है। इसका फॉर्मूला भी H2 होता है, इसका फॉर्मूला भी H2 होता है। तो यहाँ पर सिर्फ हालत बदलती है, ठोस से माय। लेकिन कीमियाई तब्दीली में क्या होता है कि दूध जो होता है, दूध से जो दही बनता है, तो दूध का जो टेस्ट होता है, पहले जो जायका होता है वो अलग होता है, बट उसके बाद जो दही का जो जायका होता है वो अलग होता है। और देखा जाए तो दूध को अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, दही को अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर कैरी का जो पहले टेस्ट रहता है वो अलग रहता है, आम बनने के बाद उसका टेस्ट अलग होता है, कैरी का कलर अलग होता है, उसके बाद आम बनने के बाद उसका कलर अलग होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है कीमियाई तब्दीली की। आपको जब चैप्टर जब आप इसका स्टार्ट करोगे तो आपको एक फ्रंट पेज पे एक टेबल दिखने वाला है, तो वहाँ पर कैटेगराइज किया हुआ है कि तबई तब्दीली, कीमियाई तब्दीली, वहाँ बता चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये तबई तब्दीली अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ओके ओके, तो अभी हम चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कीमियाई तामुल और कीमियाई मसावात, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। हम समझेंगे यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखो, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा मैं, और आपको भी इसको ईजी लेके समझना है, और थोड़ा ध्यान देकर समझना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि कीमियाई तामुल क्या और कीमियाई मसावात क्या, तो इसके लिए अपने को दो एग्जाम्पल जो डेली लाइफ में हम हमेशा यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं नॉर्मली मेरे स्टूडेंट को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे चाय बनने का अमल, और दूसरी हो गया नींबू पानी। तो चाय बनने का अमल और नींबू पानी, ये दोनों भी कीमियाई अमल है। ऐसा क्यों? क्योंकि कीमियाई अमल क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम चाय बनाते हैं तो हमको पहले शक्कर लगती है, फिर पत्ती लगती है, और उसके बाद दूध लगता है। हम तीनों को मिक्सअप करते हैं, उसके बाद उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद हमको चाय मिलती है। चाय मिलने के बाद हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, हम इसको चाय बनने के अमल को वापस नहीं कर सकते, इसलिए ये एक तरह का कीमियाई अमल है। तो सेकंड वन ये है कि नींबू पानी के लिए हमको नींबू लगने वाला है, साथ ही साथ पानी लगने वाला है, उसके साथ शक्कर लगने वाली है। तीनों को मिक्सअप करेंगे, मिक्सअप करने के बाद जो हमको मिलेगा, प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो प्रोडक्ट नींबू पानी कहलाएगा। और ये हम इसको वापस नहीं कर सकते, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए ये एक तरह का क्या है? कीमियाई तामुल है। ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। तो चाय बनना और नींबू पानी का बनाना, ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्यों? क्योंकि हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते, ये इसलिए ये कीमियाई तामुल होता है। कीमियाई मसावत क्या है? कीमियाई मसावत क्या होता है कि अपन जब चाय बनाते हैं तो हम बोल दे रहे पहले शक्कर लेके आए, फिर दूध लेके आए, फिर पत्ती लेके आए, फिर उसको मिलाने के बाद उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद हमको चाय मिल गई है। तो ये हमने वर्डिंग में बोले, हमने सेंटेंस में बोल के दिखाया, तो हमने जब उसको बोल के बता रहे हैं तो ये एक तरह का कीमियाई तामुल है। बट इसी चीज़ को लिख के बताने का अमल क्या कहलाता है? लिख के बताना क्या कहलाता है? कीमियाई मसावत कहता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है।
हम जो चाय बना रहे हैं और जो नींबू पानी बना रहे हैं तो उसको इक्वेशन के जरिए लिख के बताना, वो क्या कहलाता है, कीमियाई मसाला कहलाता है। फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे कि हमने सबसे पहले क्या किए थे, दूध लिए, फिर दूध के अंदर शक्कर को डाले, फिर शक्कर में पत्ती को मिलाया, फिर पत्ती को मिलाने के बाद उसको हमने क्या किए, गर्म किए। तीनों को मिलाने के बाद उसको गर्म किए। ये जो ट्रायंगल के सिंबल है, जो मुसल्लस के सिंबल है, बताता है कि हम तामुल को गर्म कर रहे हैं। तो हमने इसको गर्म करने के बाद हमको मिल जाती है चाय। हमको मिल जाती है क्या, चाय। और ये एक तरह का कीमियाई तामुल है। हम पहले बोल के बता रहे थे सेंटेंस में, अब उसको लिख के बताओ, और लिख के बताने का अमल क्या कहलाता है, कीमियाई मसावत कहलाता है। और अगर उसको बोल के बताएंगे तो वो क्या कहलाएगा, कीमियाई तामुल। कीमियाई तामुल और कीमियाई मसावत एक ही है, बस यहाँ पर हम उसको बोल के बता रहे हैं और यहाँ पर उसको लिख के बता रहे हैं। ठीक है। तो सेकंड वन एग्जाम्पल ये थी कि हमको नींबू पानी